नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल ईगो लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मनी की कि आखिर मुद्रा क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मुद्रा या फिर जो मनी का कॉन्सेप्ट है, ये है क्या, मुद्रा होती क्या है, कैसे काम करती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि क्या है मनी। मनी इज द लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम। आज के जो आधुनिक ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है उसका क्या है, लाइफ ब्लड है ना। क्या है ये, एक लाइफ ब्लड है किसकी, हमारी मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम की। कौन, मनी। मुद्रा को हम क्या कहते हैं, लाइफ ब्लड बोलते हैं आज की इकोनॉमिक सिस्टम का। इन अर्ली सोसाइटीज एक्सचेंज वॉज कैरीड आउट थ्रू द बार्टर सिस्टम। देखिए आज की जब हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं तो जो एक्सचेंज होता था, मतलब एक गुड्स के बदले में दूसरी गुड्स का एक्सचेंज होता था, जो एक्सचेंज चलता था वो किस सिस्टम में चलता था, बार्टर सिस्टम में चलता था, जिसको हम लोग C2C इकोनॉमी भी कहते थे या फिर इसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे, जहाँ पर कमोडिटी के बदले में कमोडिटी का एक्सचेंज होता था। क्यों होता था, क्योंकि तब जो मुद्रा है इसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, मनी नहीं थी, इसलिए जो अर्लियर सोसाइटीज़ थी हमारी वो बार्टर इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करती थी। बट बार्टर हैड मेनी लिमिटेशंस, मगर वो जो बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी, बहुत सारी कमियां थी उसमें। देयरफॉर मनी वॉज इन्वेंटेड, इसलिए उन कमियों की वजह से क्या किया गया, मनी का इन्वेंशन किया गया। देखिए जब तक किसी एक सिस्टम में कोई कमी नहीं होती तब तक हम नई चीज़ पे स्विच नहीं करते, इसलिए उस बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी जिसकी वजह से इन्वेंशन किया गया किसका, मनी का। मनी क्या है, मनी इज नॉट जस्ट कॉइन्स एंड नोट्स। मुद्रा का मतलब केवल कॉइन और नोट्स से नहीं है। मनी क्या है, केवल कॉइन और नोट्स नहीं है। इट इज एनीथिंग दैट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ मनी। मीन्स हम जो मुद्रा की बात करते हैं उसमें किसे शामिल करते हैं, नॉर्मली हम यही जानते हैं पैसे का मतलब क्या है, जो हमारे कॉइन्स होते हैं या फिर जो हमारे नोट्स हैं इनको ही हम मुद्रा जानते हैं। बट मनी का मतलब केवल कॉइन और नोट्स नहीं होता। क्या होता है, इट इज़ एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकती है, दैट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ मनी। मतलब केवल कॉइन या नोट्स को ही हम मनी नहीं मानेंगे, ये कुछ भी हो सकती है, जो चीज़, जो वो गुड्स या जो भी कुछ ऐसा है जो मनी के फंक्शंस जैसे काम करती हो, जो क्या परफॉर्म करती हो, परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मनी, परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ मनी, जो मनी के सारे काम कर दे उसे ही हम क्या कहेंगे, मुद्रा कहते हैं। जैसे कौन कौन से काम कर दे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे, मेजर ऑफ वैल्यू का काम करे, या और भी जो मनी के काम है वो परफॉर्म करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, मनी कहेंगे। हम देखते हैं, जैसा मैंने भी कहा था कि मनी के इन्वेंशन से पहले बहुत सारे लिमिटेशंस थे। कहाँ पर, इस बार्टर सिस्टम में वो लिमिटेशंस देखते हैं। क्या क्या आखिर कमियां थी इस वस्तु विनिमय प्रणाली में या फिर इस बार्टर सिस्टम में, जिनको दूर करने के लिए, ठीक है, मनी का इन्वेंशन किया गया। बार्टर सिस्टम, जैसा कि अभी कहा कि बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। जब किसी वस्तु के बदले में वस्तु का हम एक्सचेंज करते हैं, वस्तु के बदले में वस्तु चेंज करते हैं, गुड्स चेंज करते हैं, तो क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम कहलाता है या C2C एक्सचेंज सिस्टम कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फार्मर एक्सचेंज वीट विद अ कारपेंटर फॉर अ चेयर। जैसे कोई एक फार्मर अपना वीट एक्सचेंज करे एक कारपेंटर की चेयर के साथ, और देखो वीट के बदले में हम चेयर चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, एक गुड्स के बदले में दूसरी गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब इस बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी, वो कमियां कौन कौन सी थी वो देखते हैं। लिमिटेशंस क्या थे बार्टर सिस्टम में, जो पहला लिमिटेशन था वो कौन सा था, डुअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मीन्स लोगों के बीच क्या थी, डुअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की कमी थी। मीन्स बोथ पार्टीज मस्ट वांट व्हाट द अदर हैज़। मीन्स डुअल कोइंसिडेंस का मतलब है, जैसा कि अभी प्रीवियस वाला एग्जांपल था, कि अगर कोई फार्मर वीट के बदले में अगर चेयर
एक्सचेंज करता है, इसका मतलब क्या है कि इस वीट वाले इंसान के पास वीट एक्सेस होगा तभी वो दूसरे को देगा, और बदले में इसको चेयर की ज़रूरत हो तभी वो चेयर इनसे लेगा। ठीक है, मीन्स डुअल कोइंसिडेंस होना चाहिए कि जो एक पर्सन ए एक्सचेंज देना चाहता है वो सामने वाला दूसरा पर्सन लेने के लिए तैयार हो, और जो बी के पास हो वो ए एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, तभी एक्सचेंज पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसा बहुत बार नहीं मिलता था, ऐसा कोइंसिडेंस कुछ टाइम तो मिलता था कि लोग एक्सचेंज करने के लिए तैयार रहते थे, बट हर बार ऐसा नहीं होता था, जिसे कहा गया है डुअल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स हमेशा नहीं मिलती थी। जैसे यू हैव राइस बट वांट शूज, जैसे किसी एक पर्सन ए के पास राइस है ना, राइस तो ऑलरेडी है और वो शूज चाहता है। शू मेकर मे नॉट वांट राइस, मतलब वो उसे शूज चाहिए और शू मेकर के पास शूज हैं, बट शू मेकर को राइस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर डुअल कोइंसिडेंस नहीं मिलेगी, जो एक इंसान देना चाहता है वो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है या उसे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे केस में एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कोई ऐसी कमोडिटी नहीं थी जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करे, मेजरमेंट कर सके, मीन्स नो स्टैंडर्ड यूनिट टू कंपेयर गुड्स, कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी जो गुड्स को क्या कर सके, कंपेयर कर सके, गुड्स की वैल्यू को मेजर कर सके। आज मनी है तो हम ये कह देते हैं कि किसी गुड्स की वैल्यू 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये है, तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर कर ले रहे हैं, लेकिन जब पैसा था ही नहीं तो उनकी स्टैंडर्ड वैल्यू को हम मेजर नहीं कर पा रहे थे। जैसे हाउ मेनी केजी ऑफ राइस इक्वल्स टू 1 चेयर, कि अगर हम एक चेयर के बदले में राइस को चेंज भी करेंगे तो एक चेयर के बदले में कितने केजी राइस हमें एक्सचेंज करना होगा, इसकी कमी थी उस बार्टर सिस्टम में। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी की कमी थी। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है बांटना, विभाज्यता। लार्जर गुड्स कांट बी डिवाइडेड, देखिए कई बार जब हम बड़ी गुड्स को एक छोटी गुड्स के बदले में एक्सचेंज करते थे तो छोटी गुड्स की तो वैल्यू जाहिर सी बात है कम होगी, बड़ी गुड्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अब हम बड़ी गुड्स को डिवाइड नहीं कर पाते थे, क्या नहीं कर सकते थे, हम बड़ी गुड्स को डिवाइड नहीं कर सकते थे, ये कमी थी उस बार्टर सिस्टम में। जैसे अ काउ कैन नॉट बी डिवाइडेड टू बाई साल, जैसे नमक खरीदने के लिए अब एक काउ, एक गाय को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए बड़ी गुड्स में डिवाइडेशन नहीं हो पाता था, ये डिमाइडेड था इस बार्टर सिस्टम में। नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, जब मनी जैसा कुछ था ही नहीं तो जो इंसान की अपनी वेल्थ होती थी उसे वो स्टोर नहीं कर पाता था। गुड्स लाइक वीट, मिल्क और पेरिशेबल, अगर वो अपनी गुड्स को, जो भी उसकी वेल्थ है, वो गुड्स जैसे वीट है, राइस है, मिल्क है या कुछ भी है, तो ये सब पेरिशेबल नेचर के होते हैं, इनको हम वेल्थ मान के स्टोर नहीं कर सकते लंबे टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि एक समय के बाद ये क्या हो जाती है, गुड्स खत्म हो जाती है, खराब हो जाएंगी या नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये पेरिशेबल नेचर की होती है। तो एक ये समस्या थी बार्टर सिस्टम में कि हम अपनी वेल्थ को स्टोर नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्टी इन मेकिंग डिफर्ड पेमेंट्स, जो डिफर्ड पेमेंट्स हैं उनको डिफर्ड पेमेंट्स में डिफिकल्टीज होती थी, जैसे कि लोन्स इन गुड्स लीड टू डिस्प्यूट्स इन क्वालिटी, इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट। जब मनी था ही नहीं तो जो डिफर्ड पेमेंट है, फ्यूचर पेमेंट है या पास्ट के पेमेंट्स हैं, उसको पेमेंट को कंफर्म करने में, पेमेंट पूरा करने में बहुत सारी समस्याएं होती थी। तो ये कुछ डिमेरिट थी, या आई होप आपने पहले से पढ़ा होगा कि ये बार्टर इकोनॉमी की, बार्टर सिस्टम की कमियां हैं। इन्हीं कमियों की वजह से कौन आया, मनी का हमने इन्वेंशन किया। अभी तक आई होप आपने जितना भी वीडियो देखा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मनी, कि आखिर मनी की मीनिंग क्या है, मनी की डेफिनेशन क्या है। तो मनी की डेफिनेशन हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन पढ़ेंगे जो परंपरावादी डेफिनेशंस है, और एक हम मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ेंगे। जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीन्स मनी इज एनीथिंग, हम किसी भी चीज़ को मनी कह सकते हैं, कहेंगे, विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जो सामान्यतया हर लोगों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, कैसे, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब मनी क्या है, कोई भी वो गुड्स है, कुछ भी वो
मनी हो सकता है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में सभी लोग जिसे एक्सेप्ट करते हो, जिसको सभी लोग स्वीकार करते हो, उसे हम क्या कहेंगे? मनी कहेंगे। ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है कि मनी इज व्हाट मनी डज। मनी मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है? मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या है? जो मनी काम करता है। मीन्स जो कोई मुद्रा या जो कोई ऐसी गुड्स जो मनी के सारे काम करती हो, जो मुद्रा वाले सारे काम करती हो, वो क्या है? मनी कहलाती है। मॉडर्न डेफिनेशन कहती है। इट मीन्स इफ समथिंग परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मनी, जैसा कि अभी मैंने कहा, मेंशन किया कि कोई भी ऐसी गुड्स है ना जो मनी के फंक्शंस परफॉर्म करती हो, वो क्या होगी? मनी कहलाएगी। इट इज कुड बी कॉइन्स, ये कॉइन भी हो सकते हैं, नोट भी हो सकती है, चेक भी हो सकती है और यूपीआई भी हो सकती है, बशर्ते कि वो सारे काम करती हो। इसी में क्राउथर की एक डेफिनेशन है। क्राउथर क्या कहते हैं कि मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड, कि मनी कुछ भी हो सकती है जो जनरली क्या हो? एक्सेप्टेड हो, जिसे लोग सामान्यतया आसानी से स्वीकार करते हो। एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, कैसे? मीन्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में स्वीकार करते हो। एंड द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब मनी कुछ भी हो सकती है जिसे लोग मीडियम मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के जैसे स्वीकार करते हो, और वो गुड्स एंड सर्विस, गुड्स का मेजर करती हो और उसकी वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हो, तो वो सब क्या कहलाएगी? मनी कहलाएगी। क्राउथर की डेफिनेशन है। आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं? फंक्शंस ऑफ मनी जब हम देखेंगे कि मुद्रा आखिर क्या क्या काम करती है, मुद्रा के कार्य, मनी कौन से काम करेगी, तो इस मनी के फंक्शंस को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में बांटेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे प्राइमरी फंक्शंस या मेन फंक्शंस, जो मुद्रा मुख्य काम करती हो। मेन क्या फंक्शंस हैं आखिर इस मनी के, है ना? तो प्राइमरी फंक्शंस में कौन कौन से आते हैं? पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा कैसे काम करती है? विनिमय का काम करती है। आज की डेट में हमारे पास पैसा है, मनी है, तो हम क्या करते हैं? जब भी कोई गुड्स या कोई सर्विस खरीदते हैं तो बदले में पैसा देते हैं। इसका मतलब मनी क्या कर रहा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है। पैसे के बदले में हम कोई गुड्स या सर्विस क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। भाई मार्केट जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्या करते हैं? पैसा दिया, बदले में गुड्स मिल गई। क्या कर रहे हैं हम? एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का इस मनी के बदले में। तो पहला जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा, फैसिलिटेट्स बाइंग एंड सेलिंग। भाई बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, खरीद और बेच रहे हैं, तो अगर खरीदेंगे तो बदले में पैसा देंगे और बेचेंगे तो बदले में पैसा मिलेगा। मीन्स जो बाइंग एंड सेलिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो तभी फुलफिल हो, वो ट्रांजेक्शन तभी पूरे हो पा रहे हैं, वो एक्टिविटीज़ तभी हम परफॉर्म कर पा रहे हैं जब हमारे पास क्या है? मनी है। अगर ये नहीं होता तो शायद ये काम बहुत ही डिफिकल्ट होता। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? रिमूव डुअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जैसा अभी हमने बार्टर सिस्टम में देखा था कि बार्टर सिस्टम में एक डीमेरिट थी, कौन सी? डुअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बड़ा मुश्किल होता था ढूंढना कि जो चीज़ हम देने के लिए तैयार हों, दूसरा पर्सन वो एक्सेप्ट करे, और जो दूसरे पर्सन के पास एक्सेस है उसकी ज़रूरत हमको, ऐसा मिलना बहुत रेयर होता था। उसे दूर कर दिया मनी ने। अब हम ऐसा इंसान नहीं ढूंढते कि गुड्स के बदले में कोई गुड्स ले, हम सिंपली जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो पैसा देके खरीद लेते हैं, और जो चीज़ एक्सेस होती है वो हम बेचते हैं, बदले में पैसा हमें मिल जाता है। तो जो डिफ़िकल्टी थी ना डुअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, वो अपने मन से ख़त्म हो गई। कब? जब मनी प्रिवेल करने लगा। नेक्स्ट, मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स क्या है? अमाउंट ऑफ यूनिट। मीन्स बार्टर सिस्टम में हमने देखा कि एक कमी थी कि कोई जब मनी नहीं था तो हम गुड्स की एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट नहीं कर पाते थे। उसकी हम स्टैंडर्ड यूनिट क्या नहीं कर पाते थे? सेट नहीं कर पाते थे कि कितनी वैल्यू है। लेकिन जैसे ही मनी एग्जिस्टेंस में आया तो हम उसकी क्या कर पा रहे हैं? अब की बार हम उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू मेजर कर ले रहे हैं। मीन्स गुड्स की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसे मेजर कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इट प्रोवाइड्स अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कॉमन यूनिट प्रोवाइड कर दे रहा है हर एक गुड्स एंड सर्विस। आज हमें हर एक गुड्स हर सर्विस की कीमत हमें पता है। कैसे हम मेजर करते हैं? पैसे के रूप में कि इसकी कीमत 10 है, इसकी कीमत 15 है, इस सर्विस की कीमत 100 रुपये है या फिर 200 रुपये है। ठीक है। तो ये मनी के प्राइमरी फंक्शंस थे। आगे देखते हैं मनी के सेकेंडरी फंक्शन, द्वितीय कार्य कौन कौन से हैं। सेकेंडरी फंक्शन में पहला स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी आने के बाद से हम क्या कर सकते हैं? अपनी वेल्थ को या किसी भी चीज़ की वैल्यू को हम स्टोर कर
सकते हैं। भाई पैसा तो हम स्टोर करते हैं घर में, बैंक अकाउंट्स में, कहीं पर भी, तो जो हमारी वेल्थ है उसको हम पैसे के रूप में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, मनी कैन बी स्टोर्ड विदाउट लॉस, बिना नुकसान के हम पैसे को स्टोर कर सकते हैं। वैसे जो बार्टर सिस्टम था उसमें अगर हम कोई किसी गुड्स को स्टोर करते थे तो वो लॉस में हो सकती थी, लेकिन मनी में कोई लॉस नहीं होता। बेटर देन स्टोरिंग व्हीट राइस, ये व्हीट राइस या पल्सेस या बाकी की गुड्स को स्टोर करने से ज़्यादा बेहतर है। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, देखिए रुके हुए पेमेंट हैं या जो फ्यूचर के पेमेंट हैं, अब हम बार्टर सिस्टम वाली वो दिक्कतें नहीं आती यहाँ पे। हमें पता है जिसको कितना पेमेंट देना है, मनी है, हम उतना पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट देना हो चाहे प्रीवियस पेमेंट देना हो, हम आसानी से पेमेंट दे सकते हैं। लोन्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्सप्रेस इन मनी टर्म्स, जो हम लोन लेते हैं या कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे मनी के टर्म्स में हम आसानी से आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, हम वैल्यू को अपनी आसानी से दूसरे पर्सन्स तक या और लोगों में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड मनी कैन ट्रांसफर परचेजिंग पावर अक्रॉस रीजन्स, और मनी के थ्रू हम अलग अलग रीजन्स में अलग अलग जगहों पर हम जो परचेजिंग पावर है उसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तब पॉसिबल है जब मनी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन में पहला है बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, हमारा जो क्रेडिट सिस्टम है उसका बेसिस ही कौन है, मनी है। अगर पैसा नहीं होता तो क्रेडिट सिस्टम ही डेवलप नहीं हो पाता। नेक्स्ट है हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा हेल्प करता है। अगर मनी नहीं होता तो हम कैसे डिफाइन करते हैं अपनी नेशनल इनकम, कैसे हम नेशनल इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूट या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब मनी एग्जिस्ट है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू वेल्थ, देखिए हमें पता है कि हमारी जो अपनी एसेट्स हैं उनमें अलग अलग लिक्विडिटी होती है, तो लिक्विडिटी मेजर पैसे के फॉर्म में है कि जो चीज़ बहुत जल्दी, जिसको हम इजीली और फास्ट मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा लिक्विड मानी जाती है। तो अगर पैसा ही नहीं होता तो हम लिक्विडिटी कैसे मेजर करते, तो ये क्या करता है, मनी प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू वेल्थ, हमारी वेल्थ को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, मनी की वजह से कई बार ये प्रमोट करता है लेबर्स का स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये मनी था, बार्टर सिस्टम था, उसकी डिमेरिट्स थी, मनी के फंक्शंस थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।